नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का ऑल प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। इट मीन्स कि सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स, हर एक चैप्टर के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब देखेंगे। जिसमें अभी हम लोग का जो ये सीरीज चल रहा है, बीएमसी से हमने शुरू किया, बीएमसी हमने खत्म कर दिया। टोटल उसमें अप्रोक्सीमेट 900 प्लस क्वेश्चन थे जो हमने पूरे किए। उसके बाद अपने कमेंट के अकॉर्डिंग हम अब एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन कर रहे हैं, जो कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट 4 ये गलत है, यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट है अपना, जो कि इसमें एस्टिमेशन कास्टिंग में जो है टोटल 362 क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी हमको शुरू करेंगे आज। 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद सॉल्यूशन जी। और आगे इसको हम खत्म करने के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे क्या होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हो, पूरे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑल सब्जेक्ट ऑल क्वेश्चन 2023 तक जितने भी कंप्लीट हुए हैं एसएससी जेईई का, उसके लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर देना। जैसे अब हम लोग शुरू किए हैं एस्टिमेशन और कास्टिंग, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं कंसेप्ट फार्मूला बेस होते हैं, नेम वैल्यू होती है, इसमें एस्टिमेट करना होता है हमको, वैल्यूएट करना होता है और कास्टिंग करना होता है कि नहीं क्या कास्ट क्या पड़ेगा, जिसके हिसाब से इसमें फार्मूले कुछ यूज होंगे, कुछ कैलकुलेशन होंगे, कुछ थ्योरी होंगे, तो हम एक एक करके देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें पाए जाते हैं जो कि सीधे हमको वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। हम बहुत बड़े क्वेश्चन कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इसमें अब पहला क्वेश्चन अपना क्या है आज, इफ डी इज द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन, डी जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, और देन द करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला, एक जो फार्मूला 3 है यहाँ पे, एक प्रिज्मोइडल फार्मूला जो ये बोल रहा है फॉर वॉल्यूम इज, इसके लिए जो फार्मूला होता है, एक तो दो अपने पास दो फार्मूला है, किसी में d/3 होगा तो किसी में d/2। हम क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट सही करने का ट्रिक बता रहे हैं। जब अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, प्रिज्मोइडल फार्मूला जो होता है उसमें d/3 होता है, तो फिर बात खत्म, तब तो हम क्लियर कर देंगे। बट हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ d/6 है, और अभी हमने क्या देखा कि दो ऑप्शन आते हैं d/3 एंड d/2, तो इसमें अभी जो पूछा गया है वहीं तक हम बता रहे हैं। तो अपना ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, डी में भी कुछ नहीं है ऐसा, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। और फर्स्ट और लास्ट जो है इसमें d/3 है। अब इसमें हमें थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें क्या, फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया प्लस 4 समेसन इवन एरिया प्लस 2 समेसन ऑड एरिया। जी आप अपना ऑप्शन सही ए है, बट इसमें क्या है, सेम चीज में इवन में 2 नहीं होता, इवन में 4 होता है और ऑड में 2 होता है। ये चीज हमें याद करके चलना, और यही चीज ऊपर अपना अलग है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अपना ऑप्शन ए सही था, इसका डिटेल सोल्यूशन कुछ ऐसा ही है, d/3 फर्स्ट सेक्शनल एरिया लास्ट सेक्शनल एरिया प्लस 2 ऑड नंबर सेक्शनल एरिया प्लस 4 इवन नंबर सेक्शनल एरिया। 2 क्या होता है, अपना इवन होता है, और 4 भी इवन होता है, बट 2 से सारे वैल्यू डिवाइड हो जाते हैं, तो जिसके वजह से इसको हम इवन के साथ नहीं रखते। ये याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑड में हम 2 को रखेंगे, इवन में 4 को रखेंगे, दोनों इवन वैल्यू है। बट ये याद रखना कि ऑड जो होगा 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम ऑड को 2 के साथ रखेंगे मल्टीप्लाई में। और एक और जो दूसरा क्वेश्चन d/2 हमें बताया, कहीं कहीं d/2 होता है, वो उस फार्मूले का नाम क्या होगा, इंड एरिया पूछ लेगा, ट्रेपेजोइडल फार्मूला, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। वहां पे मैं इतना नहीं करने वाला, सीधे वैल्यू आएगा देखेंगे चल देंगे। तो यहीं पे इसको हम देख लेते हैं, d/2 होता है, इसके बाद a1 प्लस लास्ट का जो वैल्यू होता है an, फिर ए एक ब्रैकेट में होगा, अगले प्लस करके फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ब्रैकेट के बाहर 2 होगा, इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, इसके बाद के जो बचेंगे। एक हम सीरीज बनाते a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an, फिर a प्लस an-1, ये हम सीरीज बना लिए, यहाँ 3 होगा। सीरीज बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू उठा के रख लेंगे a1
प्लस लास्ट सेकेंड वैल्यू AN ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, फिर प्लस अगला ब्रैकेट शुरू से पहले 2 लगा देंगे, फिर इसके बाद जितनी भी वैल्यू ये बचेगी सबको हम इसी में फिट कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यही चीज यहाँ पे हुआ है, बस और कुछ नहीं है। लिखा हुआ है ऑल रिमेन सेक्शन एरियाज, ये किसके लिए, ट्रेपेजोइडल फार्मूला के लिए होगा। एरिया जब पूछेगा अभी चल के, अभी जस्ट क्वेश्चन इसके जस्ट बाद आएगा एक, मतलब 4 5 10 क्वेश्चन के बाद, तो उसको हम देखेंगे। और हम सीरीज वाइज लाए हैं, ये जो एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग का क्वेश्चन है ये 2012 से शुरू हुआ है। SSC जेई के जो आना शुरू हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहीं से हमें क्वेश्चन मिला था, हम यहीं से लिए। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ड्राई स्ट्रीप फुटिंग के लिए पूछ लिया, क्रॉस सेक्शन ये पूछ लिया इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूछ रहा है हमको। आगे क्या है, क्वांटिटी ऑफ 150 थिक PCC के लिए पूछा इन्होंने, और वैल्यू दे रखा है 1:3:6। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन एक किया हुआ है जो कि हम देख लेते हैं सटाक दे। यही है अपना क्वांटिटी ऑफ द दिस थिक और PCC के लिए पर लेंथ ऑफ फुटिंग के लिए, तो पर लेंथ मतलब 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद 0.6 ये जो 15 है इसको mm में वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन के फिगर में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन mm में। इट मीन्स कि जो 15 बोल रहा है वो mm में है। mm में इसको हम जब मीटर क्यूब में करें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। और ये जो डायमेंशन दिया हुआ है अपना 500, 625 एंड 750, इसका एवरेज हम निकालेंगे तो अपना आएगा, क्यों बार बार बैक कर रहे हैं भाई, इसका जब एवरेज निकालेंगे किसका, 500 का प्लस 625 का प्लस 750 का, क्योंकि एरिया पूछा है 3 से डिवाइड करेंगे 625 आएगा इसका, ये वैल्यू mm में आएगी। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.625 आ जाएगा, इनटू किससे कितना चाहिए थिक, कितना 0.15 मीटर में है, इंटू 1 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पर मीटर लेंथ ऑफ फुटिंग के लिए पूछा हुआ। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा, 0.09375 मीटर क्यूब बोल लो। ये क्या हो जाएगा, 0.094 कर लो इसको मीटर क्यूब, यही अपना आंसर होगा। तो अपने ऑप्शन में कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन ए में तो ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर यूनिट का ध्यान देना, ए में आप आए आंसर किए चले गए, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 3 यूनिट्स आई हुई है। और यहाँ पे जब ये पर मीटर के लिए बोला है लास्ट में, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पर मीटर बोला हुआ है, इट मीन्स कि अपन जो निकालेगा, जो 1 मीटर से हमने लास्ट में मल्टीप्लाई किया वो नहीं करूंगा, तो अपना वैल्यू आएगा मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में आते हैं आंसर ये करेंगे, अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि हमको केयरफुल्ली करना है, मीटर क्यूब करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और CD में वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, और हाँ, एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग में मेजरिंग का वैल्यू जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस हमको याद रखना होता है नहीं, और ये बहुत अच्छे से इजीली नंबर दिला के चले जाएंगे, नंबर दिला भी देंगे और नंबर काट भी लेंगे, 0.25 माइनस करा देंगे। तो हमको केयरफुल्ली देखना, यूनिट सिर्फ यूनिट, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, हम किसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में नहीं लेते। इन केस ऑफ दिस डैम प्रूफ कोर्स, जिसको हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, फॉर्म वर्क जिसे भी हम मीटर स्क्वायर में ही वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, कंक्रीट जेफ रीच इसे भी हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, बट RC छज्जा जो होता है इसको मीटर स्क्वायर में हम नहीं करते हैं, इसको हम मीटर क्यूब में करते हैं। अपना सही आंसर डी हो जाएगा, इसको हम मीटर क्यूब में मेजरिंग करते हैं। एक छोटा सा टेबल अपने पास जो कि उसी चारों का है, अभी एक बहुत बड़ा भी टेबल आएगा अपने में, उसमें हम हर एक का देख लेंगे। यहाँ क्या है, ये डैम प्रूफ वाला जो था ये भी मीटर स्क्वायर में है, और फ्रेमवर्क मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, बट यहाँ पे RC छज्जा जो था ये मीटर क्यूब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या किया मैंने, अच्छा, फॉर ए 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ये बात किया है, क्या सिंगल ब्रिक्स फ्लैट सोलिंग है, जो है फ्लैट सोलिंग, ये याद रखना। इसी से क्वेश्चन, अभी इसी पे 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए हम इस पे थोड़ा सा पहले से लिख के लेके आए हैं। और क्या है, कन्वेंशनल साइज पूछा है, क्या साइज कन्वेंशनल होगा, इट मीन्स कि जो हम ब्रिक्स का साइज याद रखे वो साइज नहीं लेना है, कन्वेंशनल साइज अलग होती है, वो भी हम दिखाते हैं।
नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ टोटल ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें चाहिए किसमें, 1 मीटर स्क्वायर का ये कुछ बना रहे हैं, जो बना रहे हैं वो क्या बन रहा है, फ्लैट सोलिंग कर रहे हैं, और ब्रिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल। तो आगे देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो यही पे जो कन्वेंशनल साइज ब्रिक्स होती है, इसका स्टैंडर्ड साइज ए है विदाउट मोटार, 224 इंटू 114 इंटू 70, ये सारी वैल्यू किस में होगी, एमएम में होगी। जब इसको मोटार के साथ हम यूज करेंगे मेजनरी के लिए, तो इसका थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, 250 इंटू 125 इंटू 75, ये भी वैल्यू एमएम में रहेगी। और यहाँ पे पूछा है कि ब्रिक्स को कुछ बना रहे, क्या बना रहे थे, फ्लैट सोलिंग, तो इट मीन्स कि मोटार यूज करेंगे तो जो वैल्यू हम यूज करेंगे सेकेंड वाला वैल्यू यूज करेंगे। तो यही है कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स, जो कि यही है 250, 125 एंड 75। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर स्क्वायर में पूछा, तो इट मीन्स स्क्वायर में, और एक ब्रिक्स का जो 3 साइज है, अगर 3 डायमेंशन हम ले लेते हैं तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा एमएम क्यूब में आ जाएगा, बट हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो 1 मीटर स्क्वायर का ही पूछ रहा है हमको। इसमें से ये जो फ्लेटिंग बोला है ना, ये मीनिंग यहीं से आती है, फ्लेटिंग से। फ्लेटिंग सोलिंग बोलेगा तो फिर आगे का सिर्फ हम 2 ही वैल्यू लेंगे, लास्ट वाला छोड़ देंगे, और लास्ट का कब लेते हैं वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ 1 मीटर क्यूब बोला तो ऊपर कर लेंगे, मतलब वो वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और डिवाइड बाई एक ब्रिक्स के साइज से कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो अपना नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा, कितना, 32 आएगा। अपना आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अगला क्वेश्चन है, जो कि इसमें कुछ और पूछा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पूछ लिया है, हमें सेम करना है। कन्वेंशनल साइज ब्रिक्स भी बोला है, ये भी सही है। रिक्वायर्ड क्या बोला है, फॉर ए 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ भी 1 मीटर ही लेना है हमको, बट खेला यहाँ खेला है, ऑफ ब्रिक्स ऑन एज सोलिंग, वहाँ फ्लैट सोलिंग था, यहाँ एज सोलिंग है। जब एज सोलिंग आएगा, ये इंड वाले की बात कर रहा है, इट मीन्स कि 250 इंटू जो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो वहां पे हमने 125 का कर लिया था, बट वो ना करके यहाँ 75 करेंगे, क्योंकि ये फ्लैट नहीं बोला, एज बोल दिया है। तो फिर अपना सिंपल से हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या, पॉइंट, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 इंटू 0.075, कुछ यही आएगा। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो अपनी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, 1 डिवाइड बाई दिस 2.5 इंटू 0.075। इसका वैल्यू जो अपने पास आया 53 पॉइंट समथिंग आया, 53.33। अब क्या करेंगे हम कि 53 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम 54 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, जो कि अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स को फाइंड आउट करने का आता है, तो इसे हम देख के चलेंगे, और इजीली अपना गलत नहीं होना चाहिए, बहुत कंसेप्ट है। और बस हमको क्या याद रखना है, ये साइज याद रखना है, कब, कन्वेंशनल साइज है ब्रिक्स। और ये 2012 के क्वेश्चन थे, जो बहुत इजीली अपने सॉल्व हो गया हम लोग से, और इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फॉर ए 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 77.5 सेंटीमीटर थिक लाइम terracing in roof with bricks खोआ सुर्खी लाइम, इनका ये रेशियो दे रखा है, इंक्लूडिंग द फिनिशिंग, द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी रिक्वायर्ड, सुर्खी कितना, सेकेंड स्टेप पे बोला है, मतलब ये जो 2 है इसको हमको लेना है रेशियो में, और यही सुर्खी हमको फाइनली निकालना है, और मीटर क्यूब में वैल्यू है, इट मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, फिर इसको ऊपर रख के सबसे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई जो वैल्यू यहाँ आएगी, मतलब यहाँ वैल्यू एक्स आ गया मल्टीप्लाई के बाद, और फिर यहाँ हमने 2 प्लस ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 प्लस 7, मतलब 11 इंटू एक्स, जो भी वैल्यू आएगा अपना आंसर होगा। देख लेते हैं अपने कैलकुलेशन ये कैसे किया, सेम टू सेम वही वैल्यू है, इन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू एक्स बोल रहे थे वो इतनी वैल्यू आई, इनका ये है, इन दोनों का रेशियो निकाला, जो वैल्यू आई ये आ गया अपना क्या, इतना। इसके बाद ड्राई वॉल्यूम ऑफ ये मटेरियल बन रहा था, बाइंडिंग मटेरियल, इसमें जो ड्राई वॉल्यूम होगा 1/3 एक्स्ट्रा ऑफ वेट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सुर्खी रिक्वायर्ड, जो सुर्खी रिक्वायर्ड होगा उसका वॉल्यूम 1/3 होगा। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आई है उसमें हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वो हमारी स्पेशली सुर्खी हो जाती है। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसे हम
क्लियर करके चलेंगे। ड्राई वॉल्यूम हर जगह हर एक फैक्टर में आएगा। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 0.019 था, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अभी ऐसा जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको फाइंड आउट का, इससे हम भाग नहीं सकते, इसे हमें सीखना ही है। और ये बहुत ईजी है, बस रेशियो से मल्टीप्लाई करना ही है और प्लस करना है। तो आगे चलते डिवाइड करना है, 2-3 काम करना है, प्लस आना चाहिए हमको, मल्टीप्लाई आना चाहिए और डिवीजन आना चाहिए। 3 चीज आएगा, 1 नंबर अपना दिला के जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, ये भी एक इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। एनुअल डिप्रेसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन ये जो है इसका क्या होता है कि फार्मूला होता है डी इक्वल टू सी आई माइनस सी एस डिवाइड बाई एन होता है। और ये वैल्यू कहाँ से क्या आएगा अभी हम लोग वहां पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। बट यहाँ क्या ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ इन ईयर, ऑप्शन अपना सी ही है, क्योंकि लाइफ इन ईयर एन हो गया, ओरिजिनल कास्ट यही होता है सॉरी, तो अपना ऑप्शन सी है। देखते हैं इसमें क्या एनुअल सिंक फंड दे दिया, ये नहीं होता, और इसमें लाइफ इन ईयर ऊपर हो गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें सब कुछ सही है लेकिन लास्ट में क्रेप वैल्यू है, ये भी एक एक करके हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या क्या चीज है। तो अभी जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। जो हमने फार्मूला लिखा कुछ यही लिखा था, और इसमें क्या है कि अपना यही वैल्यू है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन एसेट एट 0 टाइम पे, फिर साल्वेज वैल्यू जो आएगा वो सी एस बनेगा, और यही लाइफ ऑफ एसेट एन था, डिप्रेसिएशन जो कि यही अपना फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वो फिर काउंट करने वाला आ गया, कैलकुलेट करने वाला। क्या कैलकुलेट करना है, फॉर ए 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग कर रहा है कितना, और इस पे भी 4 क्वेश्चन बनाए जो अभी सामने अपने आए। ये इतना क्या है 15 हो गया, ये सीमेंट रेशियो दे रखा है, और कितना ये बोला है जो यूज होगा वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। और क्या है न्यू ब्रिक्स वर्क के लिए बोला, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछ रहा है रिक्वायर्ड, हमें यहाँ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है। इट मीन्स कि 1 डिवाइड बाई 7 होगा, मल्टीप्लाई बाई वो एरिया जो भी आएगा इसका। बट यहाँ सीमेंट पूछा है तो सीमेंट को हम इंक्रीमेंट कितना करते हैं 0.52, बट ये किसका करते हैं 1 मीटर क्यूब का करते हैं, तो 1 प्लस 0.52 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमेशा याद रखेंगे जब भी सीमेंट पूछेगा तो हम एरिया में मल्टीप्लाई किसका करेंगे 1.52 का। इस चीज को याद करके चलना है आप कि हमको इससे मल्टीप्लाई सीधे करना है, तभी मीटर क्यूब में हमारी वैल्यू आएगी। अदरवाइज इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम करेंगे तो हमारी वैल्यू मीटर क्यूब में ना आके मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, क्या पूछा है सीमेंट पूछ लिया, हम सीधे सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना ज्यादा होता है, टाइम कंज्यूम हो जा रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, वो 0.015 सेंटीमीटर में थिक दे रखा था और 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे 60% इंक्रीमेंट कर देंगे, वही जो अपना हमने 0.52 इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पे ये बढ़ा के 0.6 ले लिए हैं, बस और कुछ नहीं है। इसका ये इंक्रीमेंट किए तो 1 में ये जुड़ेगा तो 1.6 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू जो वैल्यू यहाँ पे ऊपर आई थी 1.5 प्लस इंटू 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अपना वैल्यू यहाँ पे जो आया हुआ है 2.4 वैल्यू आई पड़ी है, मीटर क्यूब में आया है। क्यों आया, जब हम इसका मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज ये मीटर स्क्वायर में आ जाता। और इसी को हम किसके कर देंगे 1.7, क्योंकि हमें सीमेंट निकाला, सीमेंट का वैल्यू 1:6 रेशियो था, तो सीमेंट का रेशियो 1 है, इंटू 2.4 जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या अपने पास आएगा 0.343 मीटर क्यूब। ये बहुत इजी होता है, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये बस नॉर्मल कंसेप्ट है, अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मेजनरी। ये 500 फिक्स वैल्यू होती है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए सबको। अगर कैलकुलेट भी करना है तो कुछ ऐसे ही करना होगा। 1 मीटर क्यूब बोला है तो 1 ऊपर रख लेते हैं, तो 1 ब्रिक्स के साइज से हम डिवाइड कर देते हैं, यही आएगा 5 मीटर में आएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पे इस पे भी क्वेश्चन 4-5 मिलेंगे हमको, और ये बहुत इजी है, एरिया पूछता है इसमें और कुछ नहीं पूछता। बट इसमें एरिया के साथ साथ ये कुछ वॉल्यूम पूछा हुआ है, मैक्सिमम तौर पे तो एरिया पूछेगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लिया है तो हमको 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या है, एबव द फिगर जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ यहाँ पे
ये 6 है, L मान लो इसको, इसको B मान लो, ये 4 है और ये टोटल है, ये वाल थिकनेस है इनका जो कि 0.80 सेंटी मतलब 80 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इसका जो थिक है वो 60 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। और कुछ है इसमें? जी नहीं, पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन एग्जीक्यूशन ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच, यही चीज पूछा है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है, बट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 6 है, 6 में से हम वाल को इसका जो लेते हैं मिडल लेते हैं, सेंटर लाइन लेते हैं जब भी हमको कुछ भी फाइंड आउट करना है, जब तक हमको प्लिंथ एरिया ना पूछ दे। प्लिंथ एरिया में पूरा लेते हैं वैल्यू, बाकी इसमें हम सेंटर लाइन लेते हैं, जो भी अभी मैंने बनाया शायद मेरा अच्छे से बन नहीं पाया। सेंटर लाइन लेंगे और इसका थिक वन वाल की थिकनेस कितनी है? 0.8 मीटर, जो वैल्यू सेंटीमीटर में है इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 0.8 मीटर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू क्या करेंगे, टोटल हम पहले तो एरिया ले लेते हैं, एरिया लेके माइनस कर देंगे उसकी वाल थिकनेस को। तो 6 इंटू 4 तो हमने टोटल ले लिया। फिर इसमें से हमें माइनस क्या करना है, एक एरिया माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब भी 6 मिलेंगे तो इसका तो इतना आएगा ना, और ये दोनों बगल से माइनस होगा, इसलिए माइनस क्या करेंगे हम, 4 माइनस 2 इन सॉरी 6 माइनस 2, दोनों साइड से माइनस हो रहा है, कितना 0.8 इंटू, और विथ वाला भी हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0.8, ऊपर 0.8 होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू और इसमें मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, वॉल्यूम में पूछा हुआ है तो जो थिकनेस है टोटल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.6। ये मैंने कैलकुलेशन लिख नहीं पाया सही से, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.8064 आएगा मीटर क्यूब में। तो अपना सही ऑप्शन तो बी हो जाएगा। इसका हम इसके हिसाब से भी कैलकुलेशन देख लेते हैं और आगे से हम सीधे सोल्यूशन ही देखेंगे क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा है अपना, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो किसी उतना फायदेमंद नहीं होगा। यही वैल्यू है 4:6 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 0.8 कैसे माइनस हुआ मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसका यहीं तक हमको एरिया लेना है और ये लेंथ के लिए था। जब हम विड्थ के लिए जाएंगे तो वो भी इसके लिए होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये कहाँ से माइनस किया, बट दोनों साइड से किया था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द डी इज द डायमीटर किसका है ऑफ एम एस, और तार स्टील बार इन एमएम में, एक तार का स्टील बार है उसका डायमीटर डी दे रखा है इन्होंने, और स्टैंडर्ड वेट ये पूछ रहे हैं कि किसमें, इन केजी में, पर मीटर ऑफ द बार, हर एक मीटर का कितना केजी आएगा वो पूछ रहे हैं। तो जो अपने पास फार्मूला होता है क्या कहते हैं निकालने का हमको, वेट ऑफ बार को, इसमें हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू वेट हम लिख लें, वेट ऑफ बार बी। उसके बाद क्या करेंगे, डेंसिटी स्टील बोला हुआ है यहाँ पे, तो स्टील की डेंसिटी जो हमारे पास होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, इंटू एरिया, हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर का एरिया कितना होगा। तो अपन का क्या काम होता है, 5/4 किसी भी सर्कल का एरिया निकालना होता है हमको, डायमीटर सॉरी एरिया चाहिए तो 5/4 करेंगे, इंसू डायमीटर का स्क्वायर कर देंगे। डायमीटर डी दिया हुआ है तो हम डी का स्क्वायर करते हैं, बट यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, डायमीटर इन एमएम में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे वैल्यू किस में आती है इसकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, तो इसको हम भी हम एमएम में बदल लेते हैं। तो 1000 टोटल का स्क्वायर कर देंगे, ये बाहर चला जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये मीटर स्क्वायर में आएगी। अब इसके बाद हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, 0.00618। यहाँ डी स्क्वायर, डी कोष्टक के ऊपर यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे जो 8 हुआ इसके बाद डी का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट क्या आएगी अपना, किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा, और यही पूछा भी हुआ है इन केजी पर मीटर ऑफ द बार। तो अपना आंसर कुछ यही होगा। अपना आंसर ये यहाँ आया, किसमें मैच किया, ऑप्शन 0.00618 इसमें भी है और इसमें भी है, और सी और डी तो कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है, यहाँ डी स्क्वायर है, तो अपना सही आंसर ए हो जाएगा।
हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें बहुत केयरफुल्ली उसको वैल्यू को क्लिक, अदरवाइज अपना वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद भी गलत हो जाएगा। यही जो किया इन्होंने, कुछ ऐसे वैल्यू इन्होंने भी कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इन बेस्ड ऑन, अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो मोस्ट कौन सा होगा? बिल्डिंग कास्ट इंडेक्स एस्टिमेशन, और क्या प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन, क्यूब रेट एस्टिमेशन। जो अगर डिटेल एस्टिमेशन करते हैं तो मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेन ऑफ द बिल्डिंग, फिर आ गया है एक प्लान है बिल्डिंग का, क्या है उसका? रेक्टेंगल है, साइज कुछ ये वाला दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल, दिस वैल्यू ये दे रखी है। इसके बाद बोला थिकनेस ऑफ द वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर 0.6। इसके बाद ये पूछ क्या रहे हैं, देन इट्स कारपेट एरिया इज, कारपेट एरिया पूरी एरिया होती है, इनका नाम हमसे नाम से पता करना है। अब यहाँ सेंटर लाइन दे रखा है कि जो एरिया गिवन है ना सेंटर लाइन की है, बट यहाँ वॉल थिकनेस भी इन्होंने 0.3 दे दिया और पूछा हमसे कारपेट एरिया। वो जो ऊपर वाला वैल्यू हमने निकाला था वो कुछ और निकाला था, वॉल्यूम में था, सॉरी हाँ वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में वो वैल्यू आई थी, बट यहाँ मीटर स्क्वायर में आएगा। और क्या पूछा? कारपेट एरिया, कारपेट एरिया वॉल की पूरी एरिया होती है, वी इंक्लूडेड वॉल। तो अगला हम लोग यही कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 10.3 प्लस जो वॉल का थिकनेस है इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, और इंटू कर देंगे कितना, 15.3 प्लस 0.3। हम सोच रहे हैं कैलकुलेशन किसका, इसका कितना हुआ अपना 10 पॉइंट, ये वैल्यू थी तो अपनी वैल्यू आ जाएगी सॉरी दोस्तों, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। कारपेट एरिया जो होती है अपनी वो अंदर अंदर एरिया होती है, थोड़ा सा फिगर हमको अच्छे से बनाना चाहिए। जो कारपेट एरिया होती है अपनी नॉट इंक्लूडेड वॉल होती है, मैंने इंक्लूडेड वॉल कर लिया, और ये सेंटर लाइन का डिस्टेंस दिया हुआ है। इट मीन्स कि जो अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, और ये जो वैल्यू है गिवन अपनी जो 0.10 है, ये वैल्यू यहीं तक है, मतलब दोनों के सेंटर की वैल्यू है ये। बट ये जो अपनी कारपेट एरिया होती है ये एरिया होती है, यहाँ से यहाँ तक की हमको यही एरिया चाहिए। इस एरिया से हम कारपेट एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। इस मीन्स कि हमें 10.3 में से माइनस करना है 0.3। अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 10 इंटू 15.3 में से माइनस करेंगे 0.3 तो आएगा 15, इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी 150। हमको कारपेट, इसका नाम जो पूछेगा ना उसे हमें ख्याल करना है कि वो कहाँ तक आएगा। यहाँ कारपेट एरिया पूछा है, कारपेट एरिया अंदर अंदर की एरिया होती है, जो हम कारपेट बिछाते हैं रूम के अंदर। मेरे दिमाग में नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था, प्लिंथ एरिया दिमाग में चल रहा था। जब प्लिंथ एरिया पूछेगा तो हम 3.3 ऐड करेंगे, जब कारपेट एरिया पूछेगा तो 0.3 माइनस करेंगे, वैल्यू आया अपना कितना 150 मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये वैल्यू ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे ही वैल्यू ये माइनस किया हुआ है और कारपेट एरिया के लिए वो नहीं लेते। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, वी पिक अप द आइटम ऑफ द नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड। जब प्लिंथ एरिया निकालते हैं तो उसमें कौन सा आइटम इंक्लूडेड नहीं होता वो पूछ रहा है, जो कि वॉल थिकनेस, जी वॉल थिकनेस प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है, यही अभी मैंने वहाँ ऐड कर दिया था जो नहीं करना था। रूम एरिया, जी यही कारपेट एरिया होती है, इसे भी हम ऐड करते हैं किसमें, प्लिंथ एरिया में। बरामदा एरिया, जी इसे भी हम ऐड करते हैं, लेकिन एक कोर्ट यार्ड एरिया इसे हम ऐड नहीं करते हैं, किसमें, प्लिंथ एरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, वन ब्रिक्स थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली इक्वल टू, ये बोल रहा है कि ये वन ब्रिक्स है मेरे पास, उसका हम वॉल बना रहे हैं, तो आप बताओ इसका रफली थिकनेस क्या होगा, जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और हमने क्या देखा है कि एक ब्रिक्स का जो साइज होता है कितना 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होता है। अगर ये विथ मोटार है, विदाउट मोटार कर लेंगे तो 19 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स कि 19 के आसपास होना चाहिए, तो अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने सी पे थोड़ा सा वो कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, अपने सामने डैम प्रूफ कोर्स, वहाँ डैम प्रूफ था,
उसमें किसको मेजर कर रहा था, ये मीटर स्क्वायर में। जो पहला टेबल में पहला ही लाइन था वो डैम प्रूफ था। अब यूनिफॉर्म थिकनेस इज ए बिल्डिंग हैविंग ए वॉल ऑफ डिफरेंट विथ इज मेजर्ड, मेजर किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये मैं बोल रहा था कि एक टेबल अच्छे से है, उसमें सब कुछ मिलेगा, तो यही है अपना, यही है कि इस टेबल को जो भी है आप इस टेबल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। जो कि रीड बोल्ट और नट जो आता है क्विंटल में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एसी सीट रूफिंग जो होती है स्क्वायर मीटर में होती है, और एक यहाँ डैम प्रूफ जो अपने अपने देखा ये मीटर स्क्वायर में। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे एक एक को हम अच्छे से देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, जो भी हमने पहला क्वेश्चन शुरू किया था वो क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसे ही था, बट फार्मूला कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे ट्री पे जोइडल फार्मूला लिख दिया है। तो हमारे दिमाग में सीधे आना चाहिए क्या, d/2 ब्रैकेट में 1, 1 नहीं था उसमें 0 था, प्लस यहाँ पे हम भी ऑप्शन भी मिला लेंगे। यहाँ पे A0 है, AN है, A1 AN, A1 किस में होता है, दूसरे वाले में होता था जिसमें d/3 होता है, बट यहाँ पे इतना हो, इसको ब्रैकेट में करेंगे, प्लस ये वैल्यू अलग आती है जो कि सामने 2 होता है। अगर इस 2 को हम अंदर कर देते हैं तो d इक्वल टू, इस 2 को जब अंदर करेंगे तो A1 प्लस A0 प्लस A1 डिवाइड बाई, सॉरी n होगा, डिवाइड बाई 2 कर दिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट में 2 होता है, इस 2 से 2 कट जाएगा, प्लस ये सारी की सारी वैल्यू बचेगी। तो बस यहाँ पे यही खेला हुआ है। इट मीन्स कि अपना A0 प्लस AN यहाँ पे मैच किया अंदर। आप देखेंगे सारी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे इवेन है 1 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इवेन नहीं आएगा, खाली सारी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 0 भी है, 1 भी आ गया, 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इट मीन्स कि ये रॉन्ग हो गया। अपना सही ऑप्शन क्या है, A0 AN डिवाइड बाई 2, और इनमें का 2 कट चुका है और सारी वैल्यू आनी चाहिए A1 A2 A3 A4 डॉट 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 n-1। यही अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये एक्सप्लेनेशन है अभी हम लोग ने देख लिया कहाँ से कैसे क्या आया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर, जब हम शटर करते हैं और फिर रूफ शेल्टरिंग जो करते हैं उसके लिए बोल रहा है, एंड विंडो इज कैलकुलेटेड इज, जब भी ये सब होती है मेजरिंग, वुड की मेजरिंग होती है तो मीटर स्क्वायर में होती है, ना कि मीटर में। ओनली मीटर में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ना कि मीटर क्यूब में भी नहीं करते। दिमाग में आ गया कि नहीं मीटर मार देते हैं, बट ये मीटर में नहीं होता, मीटर स्क्वायर में होता है। अगला अपना यही है, यहाँ पे एक चीज था ये देखने वाली चीज है, यही है, वुड वर्क डोर एंड विंडो फ्रेम और चौखट राफ्टर बीम रूफ ट्रसेस मेजर इन मीटर में। अपना ऑप्शन सी था क्या, बट ये तो अपना इसको जब हम मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे, बट यहाँ क्या है, रूफ सॉरी डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो जब हम करेंगे, यहाँ डोर एंड विंडो फ्रेम है, जब फ्रेम की बात आएगी तो मीटर में करेंगे, बट डोर एंड विंडो का जब हम शटर जो गेट दरवाजा होता है उसे लेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे यही समझाने वाली चीज थी। अपना ऑप्शन यहाँ सही है कि जहाँ पे डोर शटर बोला हुआ है किसका, डोर का और विंडो का, इट मीन्स कि मीटर स्क्वायर में होगा। लेकिन अगर यही फ्रेम लिख दिया होता है ना, फ्रेम, तो अपने का वैल्यू क्या हो जाती, मीटर हो जाती। इसीलिए हमें उसमें कुछ बताना था जो हमने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज द फॉर्म फ्रॉम ऑफ ए स्क्वायर, ए बी सेंटर लाइन दे रखा है, क्या इतना दिया हुआ है, एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज दिस। यहाँ पे भी सुपर स्टक वॉल का थिकनेस कितना दिया हुआ है 0.3, बट यहाँ पे क्या कारपेट एरिया नहीं पूछा, यहाँ पे प्लिंथ एरिया पूछा है। इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों को ऐड करके हम, सॉरी इसमें जो है 0.3 ऐड होगा, ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम कैलकुलेट करके अपना आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 15 हो जाएगा, ऐड करेंगे 14.7 में 0.3 तो 15 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी सेम वैल्यू तो ये भी 15 हो जाएगा, स्क्वायर बोला हुआ है, और 15 इंटू 15 का क्या होता है 2 to 5 होता है, ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में आएगी। अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्या पूछ रहा है, बस हमें वो चीज़ देख के चलना है, कैलकुलेशन हो जाता है। थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूजुअली, जो प्लास्टरिंग करते हैं वो तो थिकनेस तो अलग अलग वेरिएशन करती है, बट यूजुअली पूछा हुआ है कि जनरल तौर पे हम कौन सा यूज करते हैं, तो जो 10 to 12 mm हम थिकनेस जनरल पे यूज करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि थिकनेस कैसे कैसे कब कब यूज करते हैं, जो कि ये प्लास्टरिंग रिकमेंडेड वेरियस केसेस के लिए होता है, 6 केसेस के लिए। 6 mm थिक ऑफ ए आरसीसी सरफेस के लिए, अगर आरसीसी सरफेस ठीक है, सरफेस आरसीसी वर्क है, तब तो हम 6 mm कम से कम चला देंगे। बट 10 mm कब लेंगे, अंडर इसके लिए लेंगे जो रूफ सीलिंग के लिए होता है, और 12 mm प्लेन साइड के लिए लेंगे जो कि ब्रिक्स मेजनरी के लिए होगा। 15 mm तब लेंगे जब रफ साइड होगा, ब्रिक्स में सॉरी जो भी हम दीवार बनाते हैं इसमें दो साइड होती है, एक साइड प्लेन होती है, एक साइड रफ होती है। रफ के साइड अगर हम प्लास्टरिंग करेंगे तो 15 लेंगे। अगर ये हम प्लेन के साइड करेंगे, जिस साइड से चिनाई की जाती है उस साइड से हम लेंगे, तो वहाँ 12% का mm का हम वो करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे। 20 mm प्लास्टरिंग तब करते हैं जब डन इज स्पेशल केसेस, कोई स्पेशल केस है तब वहाँ 20 लेंगे, अदरवाइज यही हम लेंगे जो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एन एस्टिमेटेड इज, एस्टिमेट हम कैसे करें, कास्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल यूजिंग थंब रूल, जी थंब रूल से हम नहीं एस्टिमेट करते हैं। रैंडम गेस और कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर, रैंडम गेस भी नहीं करते हैं। प्रोबेबल कास्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, जी हाँ ये हो सकता है। एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जी एक्चुअल कास्ट हम नहीं करते, एस्टिमेट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है जो है। अगला क्वेश्चन, एस्टिमेशन फॉर ए इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हम एस्टिमेट करते हैं वो कैसे करते हैं, प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ वोल्टेज, जी वोल्टेज से नहीं करते। पावर, पावर से भी नहीं करते। नंबर ऑफ अप्लियंसेस, जी इसे भी नहीं करते। नंबर ऑफ पॉइंट्स, जी कहाँ से कहाँ तक हमको वायर ले जाना है वहां से वहां तक हम करते हैं, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट आता है कुछ ऐसे, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमको वायर मीटर में जब करवा मेजर करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट करेंगे ना, कुछ यही है जो हम वायर मेजर करते हैं। ट्यूबलाइट पॉइंट, कि हमने ट्यूबलाइट कहाँ दिया हुआ है और बोर्ड से मेन सर्किट से, तो वो डिस्टेंस करेंगे। नंबर ऑफ द ऑर्डिनरी लैंप्स पॉइंट वो भी हो गया, और एक प्लग पॉइंट हो गया, हमको पॉइंट से मेजर करते हैं। और क्या इंडिकेटिंग, अगला क्वेश्चन, इंडिकेटिंग वर्क लेफ्ट इन एग्जीक्यूटेड ट्रेंचेज टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ बोरो पीट आर, जो कि इतना केवल इसके ऑप्शन क्या दे रखा है, जेम्स, पोस्ट एंड टेल टेल, नन ऑफ दिस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी टेल टेल। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन केस ऑफ द स्टील रोलिंग, स्टील रोलिंग शटर हो गया, फॉर द एस्टिमेटेड ऑफ पेंटेड एरिया, जो हम पेंटेड एरिया को एस्टिमेट करते हैं वो क्या करता है कि द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई, जो प्लेन एरिया आएगा, मान लीजिए यहाँ ये हमारे पास शटर का एरिया हो गया, बट इसमें हमको पेंट करना है, तो ये शटर जो अपना होता है जिगजैग फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे इस फॉर्म में होता है, तो ये बोल रहा है कि उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम पूरा पेंटिंग कर पाए, तो जो होता है 10% एक्स्ट्रा करते हैं। तो 10% मतलब कि 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 1.1, अपना सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि जब कोरुगेटेड स्टील सीट बोल देगा, प्रॉपर स्टील सीट होगा तो ये गलत है, यहाँ पे 14% आएगा, 14% होता है। बट यही जब बोल देगा सीमेंट सीट तो 20% हम इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स 1.2 से मल्टीप्लाई होगा, या परसेंटेज पूछ लेगा तो हमें 20 क्लिक करेंगे। और बोलेगा जब सेमी बोल दिया और सीमेंट सीट बोलेगा तब 10% होगा। इन तीनों चीज को याद रखना, स्टील सीट में 14%, क्वेश्चन सीधे आया हुआ है, तीन दोनों पे आया हुआ है, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया, वहां देख के हम लोग सीधे आगे बढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ ए वर्किंग आउट वॉल्यूम, सेंटर लाइन मेथड बोला, वो आउट क्या कर रहा है, वॉल्यूम को हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करे, फॉर द क्रॉस वॉल व्हाट डिडक्शंस मस्ट बी मेड फॉर द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द ईच जंक्शन, यही बोल रहा है कि जो अपना ये हो गया वाल, कुछ ऐसे वाल हो गया, इसमें बोला कि जो हम सेंट्रल लाइन से डिडक्ट करेंगे वो कितना करते हैं, वो विथ का b/2 होता है, तो अपना हाफ द विथ, ऑप्शन बी करेक्ट है।
ट्वाइस द विथ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड होता है, वही डिडक्ट होता है, और 1.5 भी नहीं होता, नन ऑफ द एबव भी नहीं है, अपना ऑप्शन बी है, वही जो हम लोग माइनस कर रहे थे 0.3 जो भी वैल्यू था वो, तो वो माइनस करके ही आया था, डिवाइड करके। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, ये जो सेंटर लाइन था वही था। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड, जी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फिर आ गया, किसके लिए, बैक वर्क के लिए, ब्रिक वर्क के लिए कितना 1:6 रेशियो दे रखा है, इट मीन्स कि 1/7 से तो करना है हमको। और क्या बोला है, मीटर क्यूब में वैल्यू पूछा, सीमेंट मोटार अप्रोक्सीमेटली, इट मीन्स कि 1/7 हो गया। ऊपर 10 मीटर क्यूब बोला है तो 10 मीटर क्यूब रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मीटर क्यूब में पूछा है तो 1.52 से, ये अपना ड्राई वॉल्यूम है, तो इनका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू अपना आएगा, इसका देख लेते हैं, इसका 10.3 कुछ यही है इनका, जो कि इन्होंने एक ब्रिक्स का ही, सॉरी ये ब्रिक वर्क के लिए पूछा है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इट मीन्स कि टोटल वॉल्यूम है जितना ब्रिक वर्क होगा, और इसमें ब्रिक्स प्लस मोटा में किसका, मोटार दोनों इंक्लूडेड है, किसमें 10 मीटर क्यूब में दोनों चीज इंक्लूडेड है। और हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, हमको सीमेंट x मीटर क्यूब में बताना है, जिसमें फाइंड सैंड भी होगा, उसे मीटर क्यूब से माइनस करना है, और ब्रिक्स भी माइनस करना है, ब्रिक्स की एरिया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, जो हमने लिखा है इस चीज़ से नहीं निकलेगा, और हमें लगा कि ये सीधे सीधे मोटार की एरिया दिया हुआ मीटर स्क्वायर में है, बट इन्होंने ये नहीं दिया। ये क्या हुआ, एक ब्रिक्स का ये होता है साइज, इसको क्या किया कि 10 मीटर क्यूब है, तो उसको हमको टोटल 10 मीटर क्यूब से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी ब्रिक्स का, कितना आ गया, ब्रिक्स का वो आ गया एरिया। अब ब्रिक्स के एरिया में से टोटल एरिया 10 है, इसमें से हम ब्रिक्स के एरिया माइनस कर देते हैं 7.695 जो वैल्यू आई, ये आएगा मोटार का एरिया, जो कि 2.305 मीटर क्यूब, ये टोटल मोटार है, इसमें सैंड भी है और सीमेंट भी है। इसके लिए क्या करेगा कि इसमें जब मोटार आया तो इसका इंक्रीज करेगा ना, जो मॉइस्चर कंटेंट मिलाएंगे, इसमें जब भी हम मोटार मिलाते हैं तो उसका 30% इंक्रीज करता है, इसीलिए 1.3 से इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, जो वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट 3 आ जाएगा। ये क्या आया अपना अप्रोक्सीमेट 3, इसमें सैंड और सीमेंट दोनों है, हमको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट निकालना है। रेशियो क्या है, 1 डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशियो, तो 7 आ जाएगा नीचे, इंटू 3 कर देते हैं, इसीलिए 3/7 मीटर क्यूब अपना आंसर आ जाएगा, सीमेंट है। अगर यहीं पे वो फाइन सैंड पूछता तो 6 डिवाइड बाई 7 होगा, इंटू 3 होता, इट मीन्स की 18 डिवाइड बाई 7 फाइन सैंड आता अपना, तो सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, 3/7, ऑप्शन सी ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक्सप्लोसिव ऑफ फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जो हम ब्लास्ट करने के लिए लेते हैं उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, मेजर करते हैं, इट मीन्स कि ए भी नहीं होगा, पाउडर फॉर्म में नहीं, किलोग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन एवर कलर वॉशिंग इन ऑन एज बेस्टोज सीमेंट कोरुगेटेड सीट इज डन, क्या बोलिए, सीट बोला हुआ किसका, सीमेंट का, ख्याल रखना, अभी हमने पिछले बार देख के आया, ये सीट किसका है, सीमेंट का, डन कर रहा है, तो एस्टिमेटेड द प्लेन एरिया ऑफ द सीट इज इंक्रीजेज, जब सीमेंट का था तो 20, सेमी नहीं बोला इसमें कहीं, अगर सेमी बोलता तो 10% हो जाता, सेमी नहीं बोला तो इट मीन्स की 20% होगा, अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे राम कहानी में वही चीज फिर लिखा हुआ है, 14%, 20%, 10% सेमी के लिए, स्टील के लिए 14%। अगला क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड, डैम प्रूफ फिर आ गया, इट मीन्स की मीटर स्क्वायर में बात करेगा, इट अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट एस्टिमेशन, मोस्ट करेक्ट एस्टिमेशन में क्या है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन, क्यूब रेट एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन, बिल्डिंग कास्ट इंडेक्स एस्टिमेशन, जी डिटेल इंडिकेशन से ये क्या कहते हैं, मोस्ट करेक्ट हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने सामने,
यही है। फिर ये पूछ लिया क्या, प्लेन एरिया, क्यूबिक एरिया, रेक्टेंगल अपना है, डायमेंशन, सेंटर लाइन भी गिवन है, आउटर वॉल भी ये गिवन है। इसके बाद क्या पूछा हमको, व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ दिस। यहाँ फ्लोर एरिया पूछ लिया है तो इट मीन्स की ऐड होगा 14 पॉइंट, क्वेश्चन ही देख लेते हैं वहां पे सोल्यूशन। ऐड होगा, यहाँ पे जब ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे 15 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। देखते हैं कहाँ आया अपना 150 मीटर स्क्वायर आया। इट मीन्स कि नन ऑफ द दीज होना चाहिए क्योंकि 150 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। और जब नन ऑफ दीज है तो अप्रोक्सीमेट एक हम गेस करके नहीं क्लिक करेंगे, जो वैल्यू है उसे क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने थोड़ा सा अलग है। इफ द ब्रेक bearing is not specified for the lintel in the estimation of the usually taken as, ये क्या, thickness of the lintel in subjected to minimum value of 12 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑफ इतना, ये नहीं होता, इसका ऑप्शन ए ही है। एक छोटा सा वैल्यू आएगा वो हम देख लेते हैं क्या है, ये वाला चीज हमें याद करना चाहिए। ये वैल्यू हम याद लेते हैं, ये थिकनेस ऑफ लिंटर होना चाहिए या फिर 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, if the estimation of plastering surface the deductions are not made, इसको हम डिडक्ट नहीं करते हैं तो इसको क्या करते हैं, इंड ऑफ द बीम, जी इसे डिडक्ट करते हैं क्या, बीम ऑफ द राफ्टर, स्मॉल ओपनिंग ऑफ ईस, ये एक भी नहीं है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अपना ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पूछा कितना रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर्ड ऑफ 100 मीटर क्यूब, इसका रेशियो दे रखा है। इट मीन्स कि इसमें से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमें निकालना है 100 मीटर क्यूब से। तो यहाँ पे सीधे है कि ये ब्रिक्स का एरिया नहीं दिया हुआ है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.52, ये आ जाएगा सीधे, जो भी आएगा मीटर क्यूब में वैल्यू ही रहेगी अपनी। तो इसका कितना हो जाएगा 152 मीटर क्यूब वैल्यू आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सीमेंट पूछा हुआ है तो सीमेंट 1 है, रेशियो डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 4 डिवाइड बाई 7 इंटू 152 इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगी, मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसे 21.7 समथिंग है। इट मीन्स कि अपना 21 अप्रोक्सीमेट डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें नन ऑफ दीज अवेलेबल नहीं है, तो यही अपना ये रेशियो जो भी है। और यहाँ पे क्या सेटिंग ऑफ द डन, यहाँ आयरन सीट है, आयरन सीट आया, कोरुगेटेड पूछा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें से 14% अपना इंक्रीमेंट करेगा, परसेंटेज है, हर जगह परसेंटेज है, इट मीन्स कि 14% अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सीमेंट सीट होती, सेमी होता तो 10%, ये स्टील सीट के लिए 14%, सीमेंट सीट के लिए 20%, सेमी कोगुलेटेड एज बेस्टोज सीमेंट सीट के लिए 10%। तो 3-4 क्वेश्चन हमने इस पे देख लिया इजिली, और ये बनता ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और ए प्रॉपर्टी इज नोन एज। जब फेयर प्राइस करना है तो एस्टिमेट हम वहाँ नहीं करेंगे, प्राइसिंग भी नहीं करेंगे, कॉस्टिंग नहीं, वैल्यूएशन करेंगे, तो वहां से हमें फेयर प्राइस मिलेगा। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ पीरियड, जो कोई वैल्यू है, कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसका यूजफुल जो लाइफ है वो एंड हो चुका है, तो उस वैल्यू का क्या बोलते हैं, हमें साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, उसका नाम ही है। अभी हम एक एक करके देख रहे हैं, ये जो चारों ऑप्शंस है इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन उस पर सब कुछ सब दिया हुआ है। अगला यही क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, क्रैप वैल्यू बोलते हैं। अब बस इसी के जस्ट बाद हम देख लेते हैं तीनों को, यही है। ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्युटली यूजलेस। अब जब पूरा का पूरा यूजलेस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप्ड वैल्यू बोलते हैं, एक्सेप्ट फॉर ए सेल एज जंक, सेल जंक को एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, तो यही है इसका जो अपना है
ये वैल्यू आ गया अपना। साल्वेज वैल्यू से बोलते हैं वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। इसका जो भी छोटा छोटा ये टर्म है इसको आप थोड़ा सा बस देख लेना और यहीं से अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। रेटेबल वैल्यू जो होते हैं वैल्यू ऑफ स्क्राइब्ड इज द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स साइज लोकेशन एंड जो वैल्यू हम किसी चीज को सेल करते हैं, कुछ भी सेकेंड हैंड सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से सेल कर रहे हैं। किसी चीज को हम दिल्ली में सेल करेंगे तो उसका प्राइस अलग होता है और उसी को हम किसी लोकल एरिया में लेके सेल करेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, राइट। इसीलिए पूछ रहा है कि किस पे रेट सेलेबल जो भी है रेट एबल वैल्यू जो होती है कुछ इस पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा ये इफ द फॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ द हाईवे हैज ए यूनिफॉर्म ग्रेडिंग फॉर ए particular length and the ground is also having the longitudinal slope, the earthwork may be calculated। यहाँ earthwork कैलकुलेट किससे किया जाएगा, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रिपेजोइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला, ये तीनों फार्मूला से अर्थवर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने एरिया ऑफ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ द प्रोटेक्टिव एम्बेडमेंट ऑफ मीन हाइट, हाइट दे रखा है डी एंड स्लोप दे रखा है एस इज टू 1 एंड लेंथ क्या है एल, सॉरी ये यही है। इसका मतलब इसका एक कैलकुलेशन थोड़ा सा फिगर बनेगा उसको देख लेते हैं। कुछ ऐसे ही इसका फिगर बनेगा जो कि इसका लेंथ एल दे रखा है और इसका हाइट जो डी दे रखा था और स्लोप एरिया 1:s ए दे रखा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम इसको एज्यूम लेते हैं कितना कुछ ऐसे बना ये, और जब इस हमको एरिया निकालना है तो इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं कुछ ऐसे। ये जो अपना मिडल एरिया होगा ये डी इंटू जो इसका हाइट है वो कर लेंगे, सॉरी हाइट एंड इसका जो बेस आएगा उसे हम वैल्यू रख लेंगे। मान लो ये एक्स है एक्स, बट हम इसे क्या मान लेते हैं बी और ये एल गिवन है अपना, तो हम बी को फाइंड आउट कर लेंगे रूट में एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो पहली लाइन अपनी यही है। और यहाँ जब थीटा मान लिया हमने तो थीटा टेन थीटा इक्वल टू डी बाई बी इक्वल टू एस बाई 1, यहाँ पे बी ये लेट किया हुआ है, यहाँ बी गिवन नहीं था तो ये वैल्यू आती है। फिर यहाँ से हम ये इक्वेशन बना लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू डी रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर आएगा। बट ये एरिया पूछा हुआ है तो दोनों बगल हम कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी अपना वही आंसर होगा। क्या आया अपना एल डी रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर, सॉरी हम लिखे थोड़ा अलग है जो कि हमारी राइटिंग थोड़ी सी अपनी हिसाब से है और इसे मैं सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा एल डी रूट में, यहाँ पे एल डी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रूट में सब कुछ है, यहाँ 2LD हो गया बट यहाँ एल डी रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे पे क्वेश्चन बना हुआ है बहुत सारे। अगला क्वेश्चन है क्या सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा है, कितना एक कुछ डायमेंशन दिया हुआ है इतना, उसके बाद क्या हो क्यूबिक मीटर कंक्रीट, टोटल कंक्रीट ही पूछा है, रॉकेट साइंस पूछा है, इट मीन खाली में मल्टीप्लाई करना है किसे 1000, ये मीटर लेंथ में है इंटू 8 मीटर क्या है विथ है एंड ये क्या है इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ये भी वैल्यू मीटर में आ जाएगी। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो अपना वैल्यू क्या आएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कट गया, ये यहाँ पे 15 बचा, ये 1200 मीटर क्यूब अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यही है कुछ, यहाँ यूनिट चेंज किया फिर मल्टीप्लाई किया, जो आया टोटल कंक्रीट वही लगेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्वेश्चन होते तो ठीक ठाक है बट वो इतने लेंदी हो जाते हैं कि उनका कैलकुलेशन करना इजी पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है, यहाँ पे किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है, इसी इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है। जो अपना सही आंसर क्या है, सही आंसर तो जो मैंने अभी देख रहा हूँ कि इसका सही आंसर एक बार देख लेते हैं।
इसका सही आंसर ए है, h प्लस बी प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 2sh स्क्वायर। और इतने बड़े कैलकुलेशन को हमें लगता है कि है तो बहुत ईजी, समझाना चाहे समझा सकते हैं। इन दोनों का एरिया पूछा है, इट मीन्स कि दोनों के लिए हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। जो भी पिछला मेथड हुआ सेम टू सेम होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। इसका फंड अब क्या कहते हैं, ये हो गया अपना। इसमें हमारा स्लोप दिया हुआ है S1, यहाँ पे टॉप बॉटम दिया हुआ है कितना 2, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में ही। और यहाँ पे बॉटम B1 B2, यहाँ से जब हम B1 निकालेंगे, यहाँ 1 होना चाहिए। ये जो V1 निकालेंगे कैपिटल B1, तो क्या कहते हैं स्मॉल B1 प्लस 2SH1 ये आएगा। जब ये B2 निकालेंगे तो दिस वैल्यू आएगी, यहाँ 2 होना चाहिए। और फिर हमको दोनों का एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या, जब भी ट्रेंगल हम निकालेंगे किसी ट्रेंगल का एरिया, तो उसका एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसका क्या है, यही है हाफ बेस। क्या है इसका, इन दोनों का बेस अलग अलग आएगा, यही है जो B1 B2 वाला। इसीलिए इन्होंने B1 प्लस B2 इसका बेस का एवरेज ले लिया इन्होंने। दिस B1 B2 का वैल्यू पुटअप कर दिया, कैलकुलेशन सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया। और H प्लस B1 प्लस B2 कुछ ऐसा ही है जो कि यहाँ पे है, बट यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने, फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। हम किसे मेजर नहीं कर सकते, किसे सेपरेटली। सेटिंग आउट ऑफ वर्क जिसे नहीं कर सकते, साइट क्लियरेंस जिसे भी हम मेजर सेपरेट नहीं करते, डेड मैन जिसे भी सेपरेट नहीं करते मेजरमेंट। इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, कुछ ऐसे एस्टिमेशन ऑफ द रेनफोर्स सीमेंट ऑफ द इतना ओमेटेड कवर ऑफ द कंक्रीट इज एज्यूम्ड। कितना है ये, एट द रेनफोर्स बार्स नॉट लेस देन 20 मीटर है, 2 डायमीटर ऑफ बार, ये सही है। अगला इन द थीन स्लेब जो होता है उनमें 10 mm ऑफ डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर, ये भी सही है। फॉर ए रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन ए बीम 25 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द लार्जर बार्स, जी यही भी सही। ऑल ऑप्शन इसका आर करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ज़्यादा अच्छे से कंक्रीट जब भी आरसीसी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, फॉर ए 100 मीटर स्क्वायर ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ये हो गया। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछा, इट मीन्स कि इसमें फिर हम 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें हमें सीमेंट पूछा हुआ है, तो सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो हो जाएगा अपना। जो आएगा वो आंसर देख लेते हैं एक बार फटाक दे। यहाँ पे यही है, सॉरी यहाँ पे मीटर इस क्यूब में पूछा हुआ, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर ठीक दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई इसे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर में नहीं है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ द रेशियो। तो जो भी ये आया इसमें करने के बाद जो भी अपनी वैल्यू आई अप्रॉक्सीमेट 90 आया 0.90। तो क्या है अपना सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने यही है, क्या लिख रहे हैं, पिकअप द करेक्ट पूछा हुआ स्टेटमेंट फॉर द इतना इन ऑर्डर ऑफ ए चेक ऑफ द एवरेज डेप्थ ऑफ एग्जीक्यूशन डेड मैन एंड लेफ्ट ऑफ द वी मिड विथ ऑफ वेरोपिट, ये स्टेटमेंट सही है। अर्थ वर्क कैलकुलेशन इन ए एग्जीक्यूशन इज मेड फॉर द डिफरेंट इन लेवल ऑब्टेन्ड विथ ए लेवल, ये भी ऑप्शन सही है। इसका सारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, ये क्या है, वेयर द मिड स्क्वायर मीटर पेमेंट मेजरमेंट पूछा हुआ है। इट मीन्स की ऑर्डिनरी कटिंग अप टू मीटर 1 मीटर, ये मीटर क्यूब में इसकी यूनिट होती है, 1 मीटर क्यूब होती है जब कटिंग करते हैं। इसका मतलब ए रॉन्ग हो गया। ये क्या, सरफेस ड्रेसिंग अप टू ए 15 सेंटीमीटर डेप्थ, ये सही है। सरफेस एग्जीक्यूशन अप टू ए 30 सेंटीमीटर डेप्थ, ये भी सही है। जब ड्रेसिंग करेंगे तो 15 होगा और जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो 30 होगा। तो इट मीन्स कि अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोनों है, ये तो रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, यही वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको मीटर क्यूब में रखते हैं, क्यूबिक मीटर में रखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्यू आउट टर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मैसन
पर डे। ये जो फिक्स वैल्यू इसकी होती है यही होती है 7.5 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। इस क्वेश्चन का हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा है इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, पोर्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट हैविंग ए यूनिफॉर्म अपग्रेडेड इज दिस वैल्यू इतना। इस क्वेश्चन को हम देखने रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, बट इसका हाँ एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका डी है, और जब भी ऐसा कुछ आए तो हम इसका डी लगा देंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड खुद हुआ भी है। पिक अप द आइटम ऑफ द वर्क नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया एक क्वेश्चन दोबारा आ गया। प्लिंथ एरिया में वॉल थिकनेस तो इंक्लूडेड होता है, रूम एरिया भी इंक्लूडेड होता है, बरामदा भी इंक्लूडेड होता है, बट यहाँ कोर्ट यार्ड एरिया इंक्लूडेड नहीं होती है। सही ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये वर्किंग आउट ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ ए वेरीज आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज। यहाँ क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी को हम कास्ट पूछता है तो वैल्यूएशन करते हैं, बट क्वांटिटी पूछा तो एस्टिमेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, पूछे ये कवर एरिया ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग, इतना कवर एरिया है, इंक्लूडेड इन ईयर कोर्ट यार्ड ऑफ दिस एरिया इफ द प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया रेट ऑफ ए सिमिलर बिल्डिंग इतना, व्हाट इज द कास्ट ऑफ आरएसएस। इसका कास्ट पूछा हुआ है, तो एक बार कैलकुलेशन इसका देखते हैं। जब ये कास्ट प्लिंथ एरिया पूछेगा तो हमको इस फार्मूले को याद रखना चाहिए। क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रिकॉर्ड करते, मेरे को एकदम पूरा हाइपर हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब यही है, इसका जो प्लिंथ एरिया आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि कोर्ट एरिया प्लिंथ एरिया में नहीं होता। अभी हम जस्ट इसके ऊपर देख के आए क्वेश्चन में कि जो कोर्ट यार्ड एरिया होती है ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं होती, इसको माइनस कर देंगे। और कोर्ट यार्ड एरिया दिया हुआ है 5:4, इसको हम माइनस कर देंगे टोटल एरिया से, तो टोटल एरिया 115 यहाँ पे गिवन है। यहाँ टोटल एरिया 150 था और ये क्वाड एरिया कितना है अपना 5 × 4 मीटर में है, और यहाँ पे रेट दे रखा है इसलिए इन्होंने उसको पहले माइनस किया, फिर जो वैल्यू आया उसमें से माइनस मल्टीप्लाई करते जो गिवन है अपना रेट, इसीलिए जो आया 1,60,500 अपना रेट आया। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अप्रॉक्सीमेट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, अपना अगला क्वेश्चन, नॉमिनल लीड and lift allow for the earthwork in the excavations of a foundations are। ये भी वैल्यू फिक्स होती है अपना, ये जो 30 मीटर टू 1.5 मीटर होती है, इसको हमें याद रख लेना चाहिए। कुछ यही वैल्यू गिवन है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, कोर्स एग्रीगेट का। इसमें कोर्स एग्रीगेट इसमें लास्ट वाले में होता है। 4 डिवाइड बाई टोटल ऑफ रेशियो होना चाहिए, कितना होगा रेशियो 7, यही इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा अपना, पहले 100 में तो मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम का 100 इंटू 1.54, ये नहीं होगा, यहाँ होगा, ये आएगा कितना 154 आएगा। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 डिवाइड बाई 7 से, मतलब यहाँ 154 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अपना 88 आ रहा है। इट मीन्स कि अपना बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसे देखिए, बस वही किया, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो पूछा है उसको ऊपर रख दिया है, कोर्स एग्रीगेट लास्ट में वो रेशियो होता है, टोटल रेशियो इंटू मल्टीप्लाई दिस, आ गया 88 मीटर क्यूब में आया, अपना आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कि देखिए एकदम सेम टू सेम सेंटर लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन रिपीटेड है, बट ये क्या है कि उसका पिछला में आंसर नन ऑफ दिस था, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे प्लिंथ एरिया पूछा है। प्लिंथ एरिया मतलब वॉल एरिया ऐड होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे जो 9.7 प्लस 0.3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू 14.7 है, इसमें 0.3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 150 मीटर स्क्वायर में आएगा, और इसका एरिया ही पूछा है, तो इट मीन्स कि अपना आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम वही हुआ। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। स्पेसिफाइड जो मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में क्या क्या है,
रूफ स्लैब जिसका स्क्वायर मीटर में होता है, फ्लोर एरिया का भी स्क्वायर मीटर में होता है, एरिया आ गया स्क्वायर मीटर में ही आएगा, DRC को भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइटम ऑफ, पेज चेंज नहीं हुआ, द आइटम ऑफ द स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, कौन सा आइटम है जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, कोलैप्सिबल गेट जिसे करते हैं, रोलिंग शटर जिसे अभी हम देख के आए हैं, स्टील डोर इसे भी हम मीटर स्क्वायर में ही करते हैं, इन तीनों को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या, इतना मीटर थिक ऑफ सीमेंट प्लास्टरिंग, सेम टू सेम क्वेश्चन कंसेप्ट पे रिपीट हो गया, इतना मीटर ऑफ स्क्वायर न्यू इतना दिया हुआ, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछा हुआ है, इट मीन्स की और वैल्यू मीटर क्यूब में है, तो ये 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1.45 से भी यहाँ देख लेते हैं क्या क्या किया है, यही है, पहले 12 से मल्टीप्लाई किया, जो आया वैल्यू उसमें क्या किया कि 1:2 ये प्लास्टरिंग कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो वैल्यू आया उसके इसमें डिवाइड किया, फिर इसमें 1.25 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 0.3 न लेके थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया क्या ड्राई वॉल्यूम को, जो कि 0.25% ही इंक्रीज किया, इसलिए मैंने यहाँ आ गया, जो वैल्यू आएगा अपना ये आएगा। और ये जो मैं 0.45 कर रहा था कंक्रीट के लिए है, ना कि मोटार के लिए, ये प्लास्टरिंग की बात कर रहा है, प्लास्टरिंग में हम वाटर परसेंटेज 25 to 30% ही मिलाते हैं, इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ 1.25 का, 1.3 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना ऑप्शन क्या था 2.0 समथिंग, ऑप्शन डी सही था, 0.27 था, 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, ये 0.51 था, जो आया है वैल्यू 0.251 आया है मीटर क्यूब, इसी से वो हमने इसको क्लिक किया, किसको, ऑप्शन बी को, अप्रोक्सीमेट इसी में 2 पॉइंट समथिंग है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या, एज्यूम ऑन विच द ट्रिपेजोइडल फार्मूला, ट्रिपेजोइडल फार्मूला फिर आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ए वॉल्यूम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस करता है, इंड सेक्शन और पैरेलल प्लेन जिस पे करता है, मिड एरिया पे भी करता है, हम लोग अभी देख के आए कि उसमें सारा का सारा वैल्यू यूज होता है, द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मोइडल इज ओवर एस्टिमेटेड एंड हेंस प्रिज्मोइडल करेक्शन इज अप्लाइड, जी एकदम लाइन सही बोल रहा है, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, इसका इसमें करेक्शन अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इसका दोस्त बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, अगर कैलकुलेशन करने जाएं तो 10 से 15 मिनट में होगा, बट ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत लेंदी चला गया, इसका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पूछ क्या रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका ये एरिया ही पूछा हुआ है, इसको हम कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से इसका एरिया डिफिकल्ट होता है, अगर आप सीधे वैल्यू याद कर लो तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, अगर इसका जरूरत लगा तो हम अलग से सेपरेट इसी पे एक वीडियो लेके आएंगे। और ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया है, ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है डी है। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट लीड ऑफ द एवरेज हॉरिजॉन्टल स्टेट डिस्टेंस बिटवीन द बैरो पीट एंड द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग सॉइल, ये ऑप्शन सही है, ए लीड इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ एक्सकेवेटेड एरिया, जी ये भी सही है, यूनिट ऑफ द लीड इन 50 मीटर फॉर ए डिस्टेंस अप टू 500 मीटर, जी ये भी सही है, द यूनिट ऑफ लीड इन 1 किलोमीटर इज द लीड ऑफ एक्सीडेड 2 किलोमीटर, जी नहीं, जब 1 किलोमीटर ये होता है तो इसका हाफ हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज रॉन्ग हो जाएगा, अपना सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इफ द बी इज द विड्थ ऑफ द फ्रेम, यहाँ पे एक फिगर बनेगा, डी इज द हाइट हो गया, एंड एम्बैंकमेंट साइड स्लोप दिस वैल्यू दिया हुआ है, क्या हाईवे है, इसमें नो ट्रांसवर्स स्लोप दिया हुआ है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, बट यहाँ साइड स्लोप गिवन है, इसका एक फिगर बनेगा, फिगर के हिसाब से भी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसका जो फिगर कुछ ऐसा ही है, जो हाइट इसका दिया हुआ है हमें डी विथ साइड स्लोप S1 और यहाँ पे B1 B2 हम एज्यूम कर लिए, तो इससे ये रेशियो हम पिछले क्वेश्चन में बनाना सीख लिए थे। फिर एरिया ही पूछा है हमको, इसमें
वॉल्यूम नहीं पूछा है, तो इजीली हम इसे एरिया क्या वही है हाफ, यहाँ पे जो आएगा ये तो बी इंटू स्मॉल डी प्लस कर देंगे, ये दोनों दो ट्रेंगल बन चुका है अपने पास, हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो दो ट्रेंगल इसलिए यहाँ 2 आएगा, बेस एक्स इंटू वाई, बेस का वैल्यू जो भी है अपना यहाँ पे b1 एंड b2, यहाँ पे बेस b1 है तो x का वैल्यू b1 रख लेते हैं, y का वैल्यू d है, सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे, जो हमारे पास आएगा आंसर कैपिटल B स्मॉल d प्लस 2 से 2 कट जाएगा अपना, क्या आएगा एस डी का स्क्वायर, क्योंकि b1 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है एस डी के फॉर्म में, अपना सही आंसर हो जाएगा बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर, अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी इज करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो अगर आप पेशेंस है इतना, आपको एस्टिमेशन कास्टिंग में 10 से 14 नंबर चाहिए, 10 to 14 नंबर चाहिए, तो आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक एक क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का विद सोल्यूशन दिया हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन था उसे मैंने नहीं दिया। थैंक यू सो मच। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज हम पूरा ला रहे हैं एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए ओवरऑल सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों।